आज हम करने जा रहे हैं वैधमेटिक टेक्निक यूज़ करके कि किसी भी नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई करें 9 से 999 से 999 4 टाइम 9 जितना मर्जी 9 हो विद इन अ 5 सेकेंड। उससे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी जिसको हम इजी से इसको परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है बेस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेस क्या है, देन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कैसे हमने इसको फाइंड करना है। सबसे पहले बेस क्या है? बेस होता है कि कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग विद 1 एंड फॉलोड बाय द नंबर ऑफ 0। ये एग्जांपल दिए, मीन्स सिंपल 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। बस इसको ही हमने बेस कहना है। सबसे पहले बेस हमने इसको कहना है नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 फॉलोड बाय दी 0। ओके, बट बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर नंबर हो 2000, ये बेस नहीं है, इसे कहेंगे हम वर्किंग बेस। पर जो मैं सिंपल बेस जो मल्टीप्लिकेशन 999 के लिए यूज़ होगा वो हमारा ये नेचुरल बेस होगा जो स्टार्ट होता है 1 से। ऐसे कोई नंबर मैं दूँ 100, इट इज़ नॉट अ बेस। ओके, ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। इसको क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें आपको बेस के रिगार्डिंग कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये एग्जांपल मैंने कुछ पेश करके रखे हैं। ओके, ये मैंने 10 क्वेश्चन दिए, इसमें से आपने बस यही देखना है कि इनमें से कौन सा बेस है और कौन सा बेस नहीं है। ओके, जैसे ये 1001, मैंने क्या कहा था कि स्टार्ट हो 1 से और 0 आने चाहिए फॉलोड बाय 0। एक 1 आ गया, इट मीन्स ये क्या हो गया, नो। जैसे देखो 2 1 आ गया, देखो बच्चे कहते हैं स्टार्ट विद 1 तो हो रहा है, पर यहाँ पे थोड़ी 1 आ रहा है। 1 जो प्लेस यहाँ पे 1 हो, ये भी क्या हो जाएगा, नो। जैसे 201, ये भी नो। ये यस है, ये यस है, ये भी यस है, ये नो है। ठीक है, ये भी नो है, ये भी नो है, ये यस है, ये नो है। मेरे ख्याल से 10 एग्जाम्पलों से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बेस क्या चीज़ होती है। ओके, सेकंड थिंग आपको क्या याद करनी पड़ेगी, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो, सबसे पहले सेकंड टर्म आपको याद करनी पड़ेगी कॉम्प्लीमेंट। ये मैं यूज़ करूँगा जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। सिंपल लिखा है, टू नंबर विच व्हेन एडेड विद ईच अदर रिजल्ट इन नेक्स्ट नियरेस्ट बेस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। मतलब जब भी हम दो नंबरों को ऐड करें तो जब उनको ऐड करें वो हमें नेक्स्ट नियरेस्ट बेस दे। नेक्स्ट नियरेस्ट बेस का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं सिंगल डिजिट की बात करूँ, नंबर है मेरे पास 129, इसका जो नेक्स्ट नियरेस्ट बेस क्या होगा, वो होगा 10। मीन सिंगल डिजिट है, उसका होगा 10। अगर मैं डबल डिजिट की बात करूं 1 to 11 to 99, ये 2 डिजिट नंबर है, इसका जो नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे इसने नेक्स्ट नियरेस्ट बेस, तो वो को क्या होगा, 100। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर 101 और अप टू 999, ये होगा 1000। मेरे ख्याल में इससे आपको क्लियर हो गया होगा, एंड सो ऑन। अगर मैं कहूँ कि 5 डिजिट नंबर कितने, ये हैं 6 और अप टू 99999, तो वहाँ पे उतना ही आपने ज़ीरो डाल देनी है, 3 0 और 6 0। ये इसका बेस हो गया। मतलब आपने जो ये चीज़ें याद रखनी है। इट मीन्स कि अगर मैंने किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मेरे को उसने क्या कह दिया कि 28 का कॉम्प्लीमेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 48 क्या होगा, 52। कैसे निकालना है? जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, तो मैंने कहा कि 35 का कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? बार के साथ। एक्चुअली बार इन वेदर मैथमेटिक में ना एक माइनस साइन के लिए यूज़ होता है। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? माइनस ही करता है। मतलब अगर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसको मेरे को 100 से माइनस करना पड़ेगा।
माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आ गया 65। अब इन दोनों नंबरों को जब मैं ऐड करूंगा अल्टीमेटली मेरे को क्या आएगा 100 ही आएगा। इट मीन्स किसी भी नंबर का, जैसे मैंने 2 डिजिट नंबर लिए, एक लेता हूँ 73 का कॉम्प्लीमेंट, वो कैसे निकालूंगा 100 में से 73 माइनस किया और मेरे पास 27 कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये तो मैंने 2 डिजिट निकाला, अब 3 डिजिट का निकाल लेते हैं 375 का कॉम्प्लीमेंट। ये बार कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ होता है। इट मीन्स 1000 में से इसको माइनस कर देना है। तो अगर 1000 में से माइनस करेंगे 2, ये मेरे पास 6 आ गया, मीन्स 1375। सो सिंपली सब्ट्रैक्शन यूज़ करना है, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। एक्चुअली 3 डिजिट तक तो ठीक है, बट एक बड़ा नंबर आ गया। अगर मेरे पास कोई बड़ा नंबर आ गया, से मैं ले लेता हूँ 75211531559, इतना बड़ा नंबर आ गया तो मैं कैसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा? लॉजिक तो यही कहता है कि जितने डिजिट है 2, 4, 6, 8 और 10, 10 0 लिखूँ मैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, साथ में 1 लिखूं और ये नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करूं। बट इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इन वेदर मैथमेटिक ना हमारे पास हर चीज़ का शॉर्टकट है फाइंड करने के लिए। लॉजिक क्या है कि जो मेरे पास ये लास्ट डिजिट है ना, इसे कहते हैं लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट मींस इसको मैं राइट हैंड साइड भी कहूँगा। राइट हैंड साइड इधर होती है मेरे पास और लेफ्ट हैंड साइड इधर होती है। जब मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड कहूँगा तो इधर वाली साइड को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। सो इसको मैं यूनिट प्लेस डिजिट भी कह सकता हूँ, यूनिट प्लेस डिजिट। मेरे ख्याल में सभी को पता है ये यूनिट प्लेस होता है, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस। तो जो ये यूनिट प्लेस डिजिट होता है ना, इसको मैंने 10 से सब्ट्रैक्ट करना है और अदर को मैंने 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। विदाउट ये लिखने से ना हम डायरेक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखो मैं डिफरेंट कलर का पेन यूज़ कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे इसको मैंने किया 10 से सब्ट्रैक्ट, बाकियों को किया मैंने 9 से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, दिमाग में बस आपने यही रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम कैरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 9 लिखा, यहाँ 10 बना, फिर कैरी किया 9 हुआ, ऐसे ही 10 के बाद 9 हुआ, 10 के बाद 9 हुआ। तो इतना मेथड लिखने की बजाय ना सीधा ही हम कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो 9 को अगर मैंने 1 से सेपरेट किया, कितना आंसर आएगा मेरे पास? 1। बाकियों को आपने 9 से सेपरेट करना है डिजिट बाय डिजिट, तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सो 9 माइनस 5 ये मेरे पास 4 आ गया, 9 माइनस 1 ये मेरे पास 8 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद 9 माइनस दिस ये मेरे पास 6 आ गया, 9 माइनस 5 ये मेरे पास 4 आ गया। डिजिट बाय डिजिट 9 माइनस 1 ये मेरे पास 8 आ गया। ये कैसे आ रहे हैं? 9 माइनस 1। ठीक है, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी क्या आ गया? 8 आ गया। नेक्स्ट कैसे आएगा? 9 माइनस 2 मेरे पास 7 आ गया। सिमिलरली 9 माइनस दिस ये 4 आ गया और ये 2 आ गया। ये जो मेरे पास आंसर आया ये कॉम्प्लीमेंट आ गया मेरे पास 7 7 5 2 1 1 5 3 1 5 9 का जो कॉम्प्लीमेंट आया वो मेरे पास आ गया 2 4 7 8 8 4 6 8 4 1। ओके, समझ आया कि नहीं आया? ओके, सो नाउ अगर समझ आ गया थोड़े क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, उसके साथ थोड़ी सी हमें और क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि ये दो चीज़ें बेस और कॉम्प्लीमेंट, अगर बेस और कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया ना, तो जैसे मैंने वहाँ लिखा है ना कि कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड करना है मैं विद इन 5 सेकेंड में फाइंड कर लूँगा। तो जो मैंने बोला है ना वो बुकिश लैंग्वेज में मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। देखो क्या लिखा है यहाँ पे जो मैंने कहा, क्योंकि एक्चुअली वेदर मैथमेटिक्स में क्या होता है, सूत्र यूज होते हैं। जो इसका ट्रेडिशनल वर्ड है सूत्र। ओके, सूत्र यूज़ करते हैं, तो बट हम सूत्र ना लिख के तो हम अपनी लैंग्वेज में मतलब आजकल ट्रेडिशनल हम अपनी एडवांस लैंग्वेज में मैथमेटिक्स में हमें फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला देखो उसने क्या लिखा, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। इस लास्ट का मतलब मैंने बता दिया, राइट हैंड साइड का नंबर और यूनिट प्लेस डिजिट। ओके, सो उसने लिखा है टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट इन एनी नंबर सब्ट्रैक्ट ऑल डिजिट फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10 वेयर द लास्ट मीन्स यूनिट प्लेस। कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, तो 1 बाय 1 हम करते हैं।
देखो पेपर में क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल ये वाला, मैं सिंपल क्वेश्चन है 4 डिजिट वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। कॉम्प्लीमेंट मीन्स बार भी लिख सकता है, 5 3 5 6 बार। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको फाइंड? तो आप देखो मैंने क्या कहा था, ये वाला नंबर 10 से माइनस करना है, बाकियों को 9 से माइनस करना है। तो जब माइनस किया क्या आ गया डिफरेंस, मेरे पास आ गया कि 10 माइनस 6, ये आ गया 4। मतलब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 और 9 में से 5 माइनस करना है, ये भी क्या आ गया 4। 9 में से 3 किया 6 और 9 में से किया तो 5। ये मेरे पास 5 6 2 1 4 4 मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ये थोड़ी और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 डिजिट का लिया मैंने। ठीक है, तो फाइंड करो आप मेरे साथ ही। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी हो रहा है। इसको करना है मैंने 5 से, ये कितना आ जाएगा 5, ये आ गया 2, ये आ गया 6, ये आ गया 1। मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस और दिस। ओके, बट नाउ अब क्या आता है, अगर देखो यहाँ पे जितने भी नंबर मैंने माइनस किए, जीरो कहीं नहीं आ रहा था। यहाँ पे एक जीरो का कुछ लॉजिक होता है, बच्चे जीरो में बहुत कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि मैंने क्वेश्चन लिया, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, 3 5 0 0 3, एक क्वेश्चन मैंने ये लिया। सेकंड क्वेश्चन लिया मैंने 3 5 3 0 0। अगर मेरे को दोनों में कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए कह दे, मतलब इसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और इसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे तो अगर जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आए तो कोई रूल चेंज नहीं है, रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये जो लास्ट डिजिट है इसको 10 में से और बाकियों को 9 में से, तो इसको 10 में से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7, और 9 माइनस 0 करेंगे तो 9 9, और यहाँ पे 4 और 6, ये आंसर आ गया, नॉट एन इशू। बट अगर जीरो, जैसे मैंने कहा है कि जीरो आपके यूनिट प्लेस और यहाँ पे आ रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन क्या है कि लास्ट फ्रॉम 10 रिमेनिंग फ्रॉम 9, तो जीरो पे वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जो मिलेगा ना राइट हैंड साइड से, लास्ट मीन्स नो मिलेगा, ये है 3। ठीक है, ये 2 जीरो एज इट इज आ जाएंगी, ये 2 जीरो एज इट इज आ जाएंगी। इस नंबर को 10 में से माइनस करना है और रिमेनिंग को 9 में से करना है, तो ये बन जाएगा 7 4 और 6। मेरे ख्याल में ये कंफ्यूजन क्लियर होगी आपको। ठीक है, जीरो बीच में आए कोई नो चेंज, और अगर यहाँ पे आए तो फर्स्ट जो नॉन जीरो मिलेगा उसमें उसको आपने 10 से करना है, रिमेनिंग को 9 से करना है। इसके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, देखो जीरो आ रहे हैं यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे आ रहे हैं और बीच में भी मैंने जीरो डाल दिया। ठीक है, पहली बात तो ये 2 जीरो आएंगे, ये तो एज इट इज लिख देने। ये फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आया, इसको 10 से करना है, बाकियों को 9 से। तो 10 में से 8, 10 माइनस 8 किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। 9 में से 9 किया तो 0। ठीक है, बट ये 9 माइनस 0 किया तो 9, इसका भी 9, इसका बेटा 5, देन 7, देन 6, देन 5, अगेन 9। देखो लॉजिक सेम, इसको मैंने एज इट इज नहीं लिख दिया, यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो सेम लगा रहा हूँ। यहाँ पे 5, देन 4, देन 3, देन 4, ये इसका आंसर आ गया। अगर आप थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना विदाउट राइट डाउन पेपर एंड पेन ना, तो आप कर सकते हो। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको पता है वहाँ टाइम का जो कंस्ट्रेंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ पे हैं, ऑप्शन दिए हैं, विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेन ना, तो आराम से आप ऐसी इस तरह की सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ये मैंने थोड़े क्वेश्चंस लिखे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं थोड़े रेंडमली आपको इस सभी के आंसर बता देता हूँ। जैसे मैं ये इसका आंसर बता रहा हूँ फर्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा, 7 5 7, है ना। ओके, देन ये करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा बच्चे 2 0 7 8। ओके,
जैसे मैं ये करता हूँ क्वेश्चन 00191, ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चंस कर लेना तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो मेरे ख्याल में कॉम्प्लीमेंट कंसेप्ट क्लियर है, बट कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा मैं, जैसे ये क्वेश्चंस देखो बड़े बड़े मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सो डैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो, एक बार यहाँ से आप गो थ्रू हो गए ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली ना, तो जब हम 999 वाले क्वेश्चंस करेंगे, इवन वेदर मैथमेटिक्स में ना कॉम्प्लीमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉम्प्लीमेंट हर जगह यूज़ होगा। जब भी मैं जितने भी लेक्चर बनाऊंगा ना, जब भी मैं कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगा तो ये वाला आज वाला जो लेक्चर है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका भी आंसर फाइंड करके देखना, मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन भी बना दिए हैं कि आपको प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो क्लैरिटी होगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इजी कंसेप्ट हैं, ये प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर होंगे। तो देन अब कुछ डेसिमल बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। ये नहीं कि डेसिमल नंबरों का हम क्वेश्चन नहीं फाइंड कर सकते, आंसर नहीं फाइंड कर सकते, कॉम्प्लीमेंट तो हमने उसका भी फाइंड करना है, पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, पर सबसे पहले मैं इसको ये क्लियर कर दूँ आपको कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन आए तो 6 दिस यहाँ पे डेसिमल है तो डॉट आया। सबसे पहले इसका बेस क्या है, बेस है इसका कितने डेसिमल से पहले कितने डिजिट आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5, तो बेस इसका हो गया 1 फॉलोड बाय 50, ये बेस आ गया। पर अब आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, लास्ट को करना है 10 से और रिमेनिंग 9 से, इसमें जो लास्ट होगा ना, लास्ट आपका यही होगा नॉन जीरो नंबर। बट आपको पता है कि सर फिर तो रूल कैसे होगा, आपको पता है यहाँ पे डॉट लगा के जितनी मर्जी जीरो लगा लो, लॉजिक तो सेम ही रहना ना। इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल का 5 डिजिट है तो 5 जीरो लगा लो, कोई इशू नहीं। इट मीन्स लॉजिक बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस आपने डेसिमल की पोजीशन सेम रखनी है। तो ये 0 है, 0 मैंने एज इट इज रख दिया। देखो ये नॉन जीरो है, इसको 10 से करना है, बाकियों को 9 से करना है। इसको किया तो 10 से 5 आ गया, बाकियों को 9 से किया मतलब 1। अब यहाँ पे इसको 9 से किया तो 3, इसको 9 से किया तो 7। देखो डेसिमल मैंने वैसे ही रखा। फिर इसको किया 6, देन 2, देन 1। जब आप पेपर पेन से यूज़ करोगे ना इसको, तो आपको ईजिली क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे हो। तो देन ये 3, ये आंसर, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे नॉन जीरो आ गया, इसको 10 से, रिमेनिंग को 9 से। तो जैसे मैंने इसको साथ के नीचे लिखता हूँ, ये आ गया मेरे पास 8, ये 9, ये 9, ये 9 डॉट 2 9 2 3 9 6 देन 0। ओके, तो ये मेरे पास आंसर है। ये रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। तो अगर इसका आंसर चाहिए होगा तो मेरे को बता देना, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो होप कि कॉम्प्लीमेंट कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब फिर मैं मेन कंसेप्ट पे आ रहा हूँ। वो कंसेप्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ अ नंबर विद 999, ठीक है। तो ये हम अब स्टार्ट करते हैं। आप देखना, बिलीव करना बेटा, 5 सेकेंड तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिए, अगर प्रैक्टिस करोगे विद इन 2 सेकेंड में भी हो जाएगा, ठीक है। पर इसको अगेन जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसको मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इजी से आप इसको समझ सकें, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल में आप में से आप अगर छोटी क्लास में पढ़ रहे हो, है ना, 4th 5th में पढ़ रहे हो, या आप कंपटीशन की आपकी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, आपने ये क्वेश्चन वहाँ पे देखा ही होगा। ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन वहाँ पे आता ही आता है। तो मैंने ये जो लेक्चर है, ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ये इन जनरल है। ओके, तो जब मैं कोई कंपटीशन की क्लास लेता हूँ तो उनको ये बच्चों को कराता हूँ। वैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में एक डिफरेंट टेक्निक है, पर जब आप वेदर मैथमेटिक्स से करोगे ना, ये टोटली ही डिफरेंट है और बहुत ही ईजी वे से आंसर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 टाइप बनाए हैं, ठीक है। 3 टाइप का कौन कौन से बनाए हैं कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक नई टर्म यूज़ की है, मल्टीप्लिकेंट डिजिट और मल्टीप्लायर डिजिट। अगर दोनों सेम हो तो फर्स्ट टाइप, अगर मल्टीप्लिकेंट डिजिट लेस देन हो और मल्टीप्लायर डिजिट ज़्यादा हो तो सेकंड टाइप, तीसरा अगर मल्टीप्लिकेंट डिजिट ज़्यादा हो और मल्टीप्लायर कम हो तो तीसरी टाइप। अब दिमाग में ये है कि मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर क्या होता है, कुछ नहीं होता। 2 नंबरों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, से कि 7 2 5 into 999,
है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर होता है इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेंट और अदर क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मैंने ये वर्ड यूज़ करने हैं जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश समझने में वो बाद में दिक्कत ना, इसलिए मैं यहाँ पे हर चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो ये केस हो गया, अगर दोनों सेम हो, नंबर ऑफ डिजिट मतलब 1 2 3 1 2 3 सेम हो, ये नहीं कि 3 2, अगर यहाँ पे 2 हैं यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 100 है यहाँ पे 100 है। ओके, सो नेक्स्ट वन क्या है, मल्टीप्लिकेंट डिजिट इज लेस देन द मल्टीप्लायर। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 2 3 into 9 9। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिंपल से कि आप इजी से तीनों टाइप को समझ सको कि कैसे तीनों टाइप होती हैं। एक एक क्वेश्चंस करेंगे तीनों टाइप में तो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे अब ये है 4 7 5 1 9 5 9 4 7 5 9, ये मैं यहाँ पे 2 2 2 ले लिया। तो ये 3 तरह के टाइप हैं, 1 बाय 1 करके ना हम इसको करते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा टाइप 1 के क्वेश्चन। देखो अब मैंने क्या कहा था, 5 सेकंड में करना है, अब 5 सेकंड में करके दिखाऊंगा आपको मैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, मैंने बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, मेरे पास सिंपल क्वेश्चंस भी हैं कि बट आपको समझाने के लिए एक मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब ये देखो कि 5 क्रॉस 5, यहाँ पे भी टाइप 1 है। पहले आप ये काउंट कर लो कितने डिजिट है, 2 4 6 2 4 6, ये कंफर्म कर लेना है। मेरे ख्याल में देख के समझ आ जाता है, जब एग्जाम में जाते हो तो 1 सेकंड लगता है ये काउंट करने में। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे 5 सेकंड में करें, देखो अब मैं पूरा पहले प्रोसीजर बताता हूँ आपको, तो इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना सिंपली 5 सेकंड में हो जाना है। अगर आप पेपर और पेन से कर रहे हो, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है तो आप 2 या 3 सेकंड में देख के क्वेश्चन क्लियर कर लोगे। देखो जब इसका आंसर मैंने फाइंड करना है, मैं 2 पार्ट में फाइंड करूंगा। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, मैंने बताया हुआ है कि जब आप स्क्रीन की तरफ देखोगे ना, जो आपका लेफ्ट होता है लेफ्ट और जो राइट होता है ये राइट। 2 पार्ट में इसका आंसर हम फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को एक्सप्लेन करने लगा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड आपने कैसे फाइंड करनी है। अच्छा, जो भी नंबर दे दिया ना आपको, जो भी नंबर दे दिया आपको, ध्यान से सुनना, उस नंबर में से आपने 1 माइनस कर देना। जो भी नंबर है ना उसमें से 1 माइनस कर देना, बिल्कुल सिंपल। इसका मतलब ये कम करना है, बाकी तो एज इट इज आएंगे। सो 9 4 2 7 7, तो ये आपने यहाँ पे लिख देना 9 4 2 7 7। अब व्हाट इज अ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या होगा, सिंपली जो मल्टीप्लिकेंट दिया है ना इसका आपने कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेना है। तो मैंने कहा था ना कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो कॉम्प्लीमेंट मेरे ख्याल में अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे हैं तो आप आराम से इसका फाइंड कर लोगे। ये दिस नंबर फ्रॉम 10 रिमेनिंग फ्रॉम 9, तो ये आ जाएगा 2 2, ये आ गया 3, ये आ गया आपके पास 7, ये आपके पास आ गया 5, ये 0। ये कंप्लीट नंबर आपने लिख लेना। अगर आपके पास कैलकुलेटर है ना, चेक कर लेना। मेरे ख्याल में कैलकुलेटर की लिमिटेशन होती है कि लिमिटेड नंबर में आंसर देता है, बट ये जो आंसर आएगा ये एकदम सही है। मैं करेक्ट नहीं कर रहा, मेरे को पता है 100% सही है। ओके, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके सामने कैलकुलेटर कर देता हूँ, बट आई थिंक सो इट इज़ अ फाइन। ठीक है, ओके डन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सिंपल करते हैं। मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया था कि सो डैट एक इम्पैक्ट पड़ जाए कि बड़ा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ये नहीं कि ये क्वेश्चन होने कोई भी, जैसे मैं यही ले लेता हूँ, सॉरी वेट, ये सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सा मटेरियल यहाँ पे लिख दिया है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स भी आती हैं, मैंने बुक से लिया है, बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया काम है। तो ये देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है, और जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूँ करना कैसे, 2 4 into 9 है। एक्चुअली मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, मैं इस मल्टीप्लिकेंट को यूज़ कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, 1 माइनस कर देना है 23। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मेरे पास, 7 और 6, रिमूव करो, 2 3 7 6 इज योर आंसर। ठीक है, आप सेकंड का देख लो, अगर आप मेरे से सेकंड का आंसर पूछोगे क्या है तो मैं यहाँ ही सॉल्व करूँगा। मेरे को पता मैंने इसको यूज़ करना है, 7 3 1 और साथ में कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा 2 6 8। इसका फाइंड करना है आराम से,
400, कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास 599। कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, देखो बिना पेपर पेन से आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ आराम से 85670, देन कॉम्प्लीमेंट 14329। 5 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है। आप काउंट कर लो, मैंने स्टॉप वॉच यहाँ पे लगाई है। 5 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये है, इसको कैसे करेंगे, मेरे पास 3923, इसका साथ में आ जाएगा मेरे पास 6076, मतलब कॉम्प्लीमेंट, स्लैश डाल के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्रॉपर वे से एक क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं, जैसे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जैसे ये है। एक स्टेप फिर रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो आप पीछे जाके वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना। तो कोई भी क्वेश्चन, ये नहीं कि यही क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये है 769,698, देन कॉम्प्लीमेंट 230301। बस इसको रिमूव करना है, 769,698,230301। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करता हूँ। देखो कैलकुलेट, ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। देखो कैलकुलेटर से करोगे ना, कैलकुलेटर में एक ड्रॉबैक होता है, वहाँ मैक्सिमम 16 डिजिट आते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 35013259411721 से 4 4 8 12 13 नंबर, और 13 टाइम मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब आप देख लो, कैलकुलेटर, कन्वेंशनल मेथड, किसी से भी कर लो जो सिंपल है, इसको फाइंड नहीं कर सकते। बट ऐसे क्वेश्चन अगर मैंने फाइंड करने हैं, ईजिली फाइंड कर दूंगा। देखो सिंपल, आपको पता है 350132, बस आपने बस मैपिंग ही करनी है, 7 2 यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट चलेगा। कॉम्प्लीमेंट 3 का क्या आता है, 6 देन 4 देन 9 देन 8 देन 6 देन 7, कॉन्सेंट्रेशन है बिल्कुल आराम से, 4 0 5 8 2 7 और 9। ये इसका आंसर है। कोई बस आप लोगों को चेक कैसे करना है, ऑनलाइन जाना, लॉन्ग कैलकुलेटर देखना, सेम आंसर आएगा। ये एक मैजिक है बेटा, मैजिक। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एक बार यहाँ से गो थ्रू हो जाना। ठीक है, ओके। सो नाउ सेकंड टाइप करते हैं बच्चे। सेकंड टाइप क्या आती है मैंने बताई, एक बार स्क्रॉल अप कर लो, ये वाला सेकंड टाइप है मेरे पास। तो सेकंड टाइप भी कुछ ऐसे नया नहीं है, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये चीज़ें मैं सेग्रीगेट कर लेता हूँ, उसको डिवाइड कर देता हूँ कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो करने में। जैसे यहाँ पे अब सेकंड क्या है, मल्टीप्लिकेंट डिजिट इज लेस देन द मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के साथ ही इसको करते हैं। देखो जैसे मैंने लिया 231 इंटू 9999, आराम से पता लग गया यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने आ रहे हैं 3, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने आ रहे हैं 4, मतलब लेस देन आ रहा है। अब करना क्या है, इसको भी करने के दो वे हैं, जिससे मर्जी कर लो, मैं दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब कुछ खास चीज़ नहीं है, जिसको कोई चीज़ अच्छी लगती है वो वैसे कर लेगा। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो वो ऑब्जर्वेशन से ही हो जाने हैं अब आपके क्वेश्चन। मेथड 2 देखो, मेथड 1 क्या है कि देखो यूज़ तो मैंने इसको करना है, यूज़ तो मैंने इसको ही करना है, तो बट 2 3 1 है ना, तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, यहाँ 4 है, दोनों में से कितना डिफरेंस आ गया मेरे पास 4, और इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। 1 0 इससे पहले मैंने लगा देनी है, 1 0 मैंने इससे पहले लगा देनी है। अगर ज़्यादा डिफरेंस होता तो उतनी 0 लगा देते। तो क्या करना है, आगे क्या करना है, ये सेम फर्स्ट टाइप बन गई, दोनों के डिजिट सेम आगे। अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0 2 3, या सॉरी यहाँ पे इसमें एक माइनस कर देना है, इसमें से एक माइनस कर देना। ये आगे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, और साथ में हमने 2 3 1 का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो जब मैंने माइनस किया मेरे पास आ गया 0 2 3 0, और इसका कॉम्प्लीमेंट 0 को कंसीडर करना है, इसको 10 में से, बाकियों को 9 में से। तो रिमूव स्लैश किया 2 3 0 9 7 6 9। देखो मैंने यहाँ पे अब 0 नहीं लिखा,
क्यों? क्योंकि जीरो जितने इससे पहले जितने मर्जी जीरो लिख लो उसकी वैल्यू नहीं पड़ती, उसके बाद लिखने की पड़ती है। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, मैंने इसके यहाँ जितने मर्जी जीरो लिख लूँ इसने इक्वल टू 1 नहीं रहना है, बट 1 0 जहाँ भी लिखूँ उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, क्लियर हो गया। सेकंड भी क्या है, सिंपल ही है। सेकंड भी हमने ऐसे ही करना है कि मैंने फॉर एग्जांपल 2 3 1 मैंने कोई ज़ीरो नहीं लगाई, मैंने आंसर को कैसे फाइंड किया, लेफ्ट हैंड साइड में, ये मेरे पास ये राइट हैंड साइड पे, ऐसे ही मैंने मिडल पार्ट यूज़ कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड, लॉजिक बिल्कुल सेम। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स 2 3 1 -1, राइट हैंड साइड 2 3 1 का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या आएगा, मिडल पार्ट में हमेशा 9s आएंगे। क्या आएंगे? 9s आएंगे। कितने आएंगे? यहाँ पे कितने डिजिट है मेरे पास? 4, यहाँ पे 3। डिफरेंस जो होगा वो यहाँ पे आएगा 9। इट मीन्स 2 3 0 9, कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास? 7 6 9। ओके, क्लियर है। तो दोनों से आंसर तो सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये आपको कंडीशन भी क्लियर होगी। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे थोड़े से क्वेश्चन आपको देता हूँ, अभी आपके सामने हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पेस्ट किए थे। हाँ जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये तो एक एक करके कर देंगे, ये वाला होगा। और जो सा मेथड आपको सही लगे दोनों से कर लेना है। मेरे ख्याल में आपको फर्स्ट वाला थोड़ा इजी लगा होगा क्योंकि पिछले आपने अभी प्रैक्टिस की है ना, बट ये कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो सा मर्जी कर लो। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे मेरे को पता है ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो 2 0 मैंने यहाँ पे लिख देने, तो एक यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन, सो 9 9, देन 4 और 2, सो देन 5 7 9 9 4 2। ठीक है, अगेन 5 सेकेंड में मैंने आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये वाला देख लो आप। मतलब आराम से, मतलब एक बार टाइप कर ली ना उसके बाद चीज़ें तो आराम से होनी है। जैसे अब ये देख लो, तो मैं जब इसको फाइंड कर रहा हूँ तो कितनी ज़ीरो लगानी पड़ेगी, यहाँ पे मेरे पास 7 है, देखो अपने आप करो आप, यहाँ पे 3 है, अब कितनी ज़ीरो लगानी पड़ेगी, पता लग गया? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 1 2 3 4, तो यहाँ पे 6 4 4। ठीक है, कितनी ज़ीरो है? 4 0 4 9 लगा दो, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट, देन 3 5 5, आराम से आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चनों की, अगर इनके आंसर चाहिए होंगे तो मेरे को बता देना, तो मैं आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड करवा दूँगा। अदरवाइज़ ऐसे क्वेश्चन है आप आराम से ऑनलाइन कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, और मतलब ऑनलाइन कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर सकते हो अगर आपने करने हो, इसमें कोई बड़ी टास्क नहीं है। बट मेन है कि आप जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ना, वैसे ही टेक्निक आप से इसको करना और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस मैंने पेश कर दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से आंसर आ जाएगा। बड़े हर तरह का प्रैक्टिस हो गया है। ठीक है ना, जितने इतने, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना क्वेश्चनों को, तो मेरे ख्याल में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में आप करोगे और बाकी टाइम आप बाकी क्वेश्चनों को करने में स्पेंड करोगे, यूटिलाइज कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, नाउ अब लास्ट टाइप करते हैं, इसके बाद फिर ख़त्म करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो वैदिक मैथमेटिक्स की टेक्निक्स होगी फिर उस पर काम करेंगे। सो लास्ट टाइप ये थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इतनी भी डिफरेंट नहीं है कि समझना है आपको। पहले थोड़े से इसके वर्किंग स्टेप देख लो कि सो डैट आपको कोई दिक्कत ना आए। काम इसका भी यही है कि 5 सेकंड में ही होगा काम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, ये फर्स्ट 2 टाइप वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट आ गया तो हम छोड़ना नहीं है, हमने इसको कर लेना है। ठीक है, तो कैसे करना है तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, देखो क्या करना है, ध्यान से समझना बेटा आंसर। एक्चुअली आपको पता है जो मेन रोल है ना, मेन रोल ये मल्टीप्लिकेंट डिजिट का ही है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ना मल्टीप्लिकेंट डिजिट लिख लिया 3 7 8। अब मैंने ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है।
कैसे करना है, 2 पार्ट में, मतलब या तो 7 8 में मेरे को स्लैश डालना पड़ेगा या 3 7 में डालना पड़ेगा। कैसे पता लगेगा मेरे को, इसमें कितने डिजिट है 3, इसमें कितने हैं 2, 2 नंबर है ना, सो 1 और 2 राइट हैंड साइड से ना 2 नंबर काउंट कर लेने हैं, 1 और 2, 2 के बाद 7 ना, यहाँ पे एक स्लैश डाल देना। ये मल्टीप्लिकेंट का लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये आ गई मेरे पास राइट हैंड साइड। ओके, तो मैंने क्या करना है कि मैंने लेफ्ट और राइट से ना हमने आंसर का लेफ्ट और राइट फाइंड करना है। ओके, इज इट क्लियर? जस्ट देखो कैसे फाइंड करना है। जैसे मैंने कहा है कि हमने, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि ये जो मल्टीप्लिकेंट है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करना है कि यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 और 2 काउंट करना है राइट हैंड साइड से, तो स्लैश डालना है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई मल्टीप्लिकेंट की, ये बन गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। कैसे आएगा वो हम क्लियर करते हैं। जैसे मैं इसके लिए लेता हूँ ये कलर, सो डैट आपको क्लियर हो जाए। देखो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेंट है ना, उसमें से ना वो नंबर लिख लेना है, उसमें से माइनस करना है क्या, जो भी ये नंबर आया ना लेफ्ट हैंड साइड में से, इसमें से एक को ऐड कर देना है। मतलब जो भी नंबर आया 1 ऐड करना ही करना, चाहे 7 आए, चाहे 8 आए, चाहे 2 डिजिट आए, 1 ऐड करके उसको सेपरेट करना है। मतलब ये क्या बन गया मेरे पास 4 बन गया, 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास ये बन गया 374। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया। अब राइट हैंड साइड क्या करना है, वो सिंपल है। जो ये नंबर आ रहा है इसका सिंपली कॉम्प्लीमेंट। अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, आपको पता है ये 2 और 2 रिमूव किया स्लैश, सो 37422 ये आपका आंसर हो गया। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और 2 क्वेश्चन और करते हैं। मतलब देखने में लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट ऐसी कोई चीज़ इसमें है ही नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्या बड़े क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आप जितने मर्जी कीजिए, मैं 1 बाय 1 करके करता हूँ। बाकी एक सब्ट्रैक्शन की वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें अगर आपको इसमें सब्ट्रैक्शन की दिक्कत आए तो आपको वो भी क्लियर कर दूंगा, शॉर्टकट बता के कैसे शॉर्टकट से सब्ट्रैक्शन करते हैं इन अ वेदर मैथमेटिक्स। देखो ये क्वेश्चन है 946 इंटू 9। एक्चुअली इसमें सेम वही चीज़ आ गई, एक इसके अलावा अलग क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्लैश डाल दिया। तो मैंने क्या बताया है कि इसमें से जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड लेनी है। तो कैसे कहा था, नंबर मल्टीप्लिकेंट में से माइनस 9 + 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट। सो ये 10 आ गया, सो 936 कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया मेरे पास 5 और 4। सो रिमूव किया तो मेरे पास आ गया 93654। ओके, ये क्वेश्चन लेते हैं ये 4th वाला, इसमें थोड़ा सा स्लैश का आपको डिफरेंट हो जाएगा। ये देखो तो सो नाउ अब आपको पता है कहाँ स्लैश डालना है, यहाँ पे स्लैश डालना। तो 1639 स्लैश डालना था हमने, स्लैश डाला है मैंने 16 पे, तो इसमें एक ऐड किया तो 17 बन गया। 17 इसमें से माइनस कर दिया तो आपको पता है कितना आना है, पर फिर भी मैं लिख रहा हूँ 17 यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 6 1 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस क्या आ जाएगा मेरे पास 6 और 1। मतलब बिना पेपर पेन यूज़ किए आप कर सकते हो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप फिर दोबारा से कि जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, मतलब प्रैक्टिस पे, हर चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी। पर एक बार कर ली दोबारा भूलती नहीं है आपको। 9 तो ये 17 आ गया, तो इतनी तो सब्ट्रैक्शन हमें करनी आती है, और कॉम्प्लीमेंट तो आप एक्सपर्ट बन ही गए हो। तो ये आ गया 162261 रिमूव दैट स्लैश। ओके, जो सा मर्जी क्वेश्चंस कर लो आप, ये देख लो एक 10th कर देते हैं। तो इसके बाद आपकी जहाँ भी आप कंपटीशन की तैयारी में जाओ, छोटी क्लास में हो, बड़ी क्लास में हो, नंबरों से आप डरते हो, ऐसे क्वेश्चनों से अब आप डरोगे नहीं।
इवन आप नाइन्थ में हो, नाइन्थ में मेरे ख्याल में एक एक्सरसाइज ही बनी हुई है प्रॉपर वे से, ठीक है। तो तो आराम से आप इसको कर सकते हो। देखो 3 डिजिट है, तो यहाँ पे स्लैश एक ऐड किया, ये बन गया 91। 91 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे बन जाएगा 5 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 0, देन यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड देन 8। ओके, इज इट क्लियर? सो देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन, सो ये बन जाएगा मेरे पास 8 कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 8 देन 5 देन 5। रिमूव करना, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये जो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 999 के साथ मैंने कहा था 9 हो या 99 हो, 999 हो, जो मर्जी हो आप इससे कर सकते हो। तो ये तीनों टाइप मैंने आपको ख़त्म करा दी। आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो होप आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखोगे कि आपने जो क्वेश्चंस हैं विद इन फ्यू सेकेंड में कर लिए। इसका मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको ये यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पे पेश कर देता हूँ। इन 9 क्वेश्चन अलग से रैंडमली हो गए कि आप इनको भी प्रैक्टिस करें। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने इतने रख दिए हैं कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतने ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास जब होगी ना तो हम उस पर नेक्स्ट टाइप करेंगे मल्टीप्लिकेशन की यूजिंग वेदर मैथमेटिक्स।